आइए तो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं द गामा एंड बीटा फंक्शन के बारे में। ठीक है। इस चैप्टर का नाम आप ये भी रख सकते हैं, या यूं कहे तो आप ये भी लिख सकते हैं, यूलर्स इंटीग्रल। ULER यूलर्स इंटीग्रल। ठीक है। एक्चुअली आप इस चैप्टर में दो इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक को गामा फंक्शन और दूसरे को बीटा फंक्शन कहा जाता है, इसलिए। ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको हम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, इंट्रोडक्शन। ठीक है। दरअसल in this section we shall introduce two very important mathematical functions कौन कौन से फंक्शन? तो द गामा फंक्शन एंड द बीटा फंक्शन। इस चैप्टर में हम लोग दो इम्पोर्टेंट फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, गामा फंक्शन के बारे में और बीटा फंक्शन के बारे में। ठीक है। We define the first and second Eulerian इंटीग्रल्स। मतलब वही बीटा और गामा फंक्शंस को यूलरियन इंटीग्रल कहते हैं। तो बीटा वाले को फर्स्ट और गामा वाले को सेकंड यूलरियन इंटीग्रल कहते हैं। तो नाम लिख देते हैं एज। फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट है आपका द बीटा, मतलब बीटा या गामा दोनों में से पहले गामा लिखें तो पहले गामा लिख देते हैं, है ना। गामा एंड बीटा फंक्शंस, यानी कि पहला नंबर जो है वो गामा और सेकेंड यूलरियन जो है इंटीग्रल वो बीटा। ठीक है। These integrals occupy यानी कि गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन, these integrals occupy a very important place in definite integrals and have got wide applications in mathematics, physics
स्टैटिक्स, एरिया ऑफ कर्व, या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर and many other applied sciences. कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है। एक्चुअली ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है इसलिए, और इसका जो एप्लीकेशन है वो मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, एरिया ऑफ कर्व, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर और बहुत सारे अप्लाइड साइंसेस में इसका बहुत इम्पोर्टेंट योगदान है। दरअसल गामा फंक्शन के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, आइए उसको डिफ़ाइन करते हैं, है ना। ज़्यादा बोलने से अच्छा है थोड़ा सा डिफ़ाइन के साथ कुछ लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो बात करते हैं गामा फंक्शन के बारे में। कुछ बोलना चाहते थे लेकिन सबसे पहले थोड़ा डिफ़ाइन कर देते हैं। डेफिनेशन कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है या ऑब्जेक्टिव के तौर पे उसकी वैल्यू पूछ ली जाती रहती है। तो थोड़ा सा इसको देखिए। द गामा फंक्शन is defined by गामा फंक्शन को किस तरह से डिफाइन किया गया है तो जरा ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रल 0 to infinite x to the power n minus 1 e to the power minus x into dx, इस चीज का नाम दिया गया है गामा n। ठीक है, यहाँ पर जो n की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी होती है, यानी कि पॉजिटिव होती है। तो ये आपके पास में एक फॉर्मूला की भी तरह काम करता है। ठीक है, हाँ चलिए, ये हो गया गामा फंक्शन। तो ये फॉर्मूला भी हो गया आपके पास में, और गामा फंक्शन इस तरह से डिफाइन होता है कि इस इंटीग्रल की जो वैल्यू होती है वो इसके बराबर होती है। अब एक्चुअली ये है क्या चीज़, तो ये एक इंटीग्रल है, और चूंकि इसको यूलर साहब ने दिया था इसीलिए इसे यूलेरियन इंटीग्रल कहा जाता है, और इसकी वैल्यू गामा n के बराबर होती है। गामा n की वैल्यू क्या होती है वो मैं आगे कैलकुलेट करके दिखाऊंगा अभी से 1-2 मिनट बाद। ठीक है, 1 मिनट पश्चात आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। कहने का मतलब ये हुआ, तो ये चीज़ हो गया। दूसरी नंबर चीज़, एग्ज़ाम में आपको PPU 2016 में आपको ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा था। ठीक है, कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आंसर गामा n। ठीक है, आपको 2018 में भी पूछा था, और पूछा क्या था कि डिफाइन गामा फंक्शन, तो ये उसका डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन में आप इतना लिख सकते हैं, मैं पीछे लिख देता हूँ डेफिनेशन। ठीक है, तो ये उसका डेफिनेशन हो गया, तो आपको ये याद रखना चाहिए। अब छोटे छोटे 2 नोट वाली बात हम लिखते हैं कि ये जो इंटीग्रल आप देख रहे हैं, दिस इंटीग्रल converges uniformly with respect to n। ये जो इंटीग्रल है जो आप देख रहे हैं,
ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। कोई भी चीज़ कन्वर्जेंट कब होती है? जब उसकी कोई एक फिक्स वैल्यू आती है। जैसे ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो ये कन्वर्जेंट कब होगी? तो मान लीजिए इसको आप कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने पे कोई फिक्स वैल्यू आ जाए, और आपको फिक्स वैल्यू क्या चीज़ आ चुकी है? गामा एन। अभी आपको गामा एन का वैल्यू नहीं पता चल रहा होगा, अभी से 1 मिनट बाद हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि आप उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको गामा 5 की वैल्यू चाहिए, तो हम बताएंगे इसकी वैल्यू फैक्टोरियल 4 होती है, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और ये 4 दिए 12 दूनी 24, यानी कि इसकी वैल्यू 24 होती है गामा 5 की वैल्यू। तो कहने का मतलब एक फिक्स वैल्यू होता है। अब वो क्या होता है, कैसे होता है, वो अभी से 1 मिनट 2 मिनट बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे आता है। तो अपनी जो क्यूरियोसिटी है उसको बनाए रखिए, और थोड़ा सा पेशेंस को बनाए रखिए। आइए देखिए, तो ये चीज़ कि गामा एन जो होता है, ये जो इंटीग्रल होता है, वो क्या होता है? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। और 10 इस प्रकार गामा एन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और इस प्रकार से गामा एन क्या चीज़ होता है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक कंटिन्यू रहता है, ठीक है, जिसका कि हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, निकालते हैं। कन्वर्जेंट है, यहाँ से वहाँ तक जाती है। नाउ कि गामा एन कंटिन्यूस फंक्शन है। अब आपको एग्जामिनेशन में पूछ देगा कि ये जो इंटीग्रल है या गामा एन है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा कहीं पर कि ये कैसा है, तो आप बता देंगे कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। या आपसे पूछ देगा कि गामा एन किस प्रकार का फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है कि क्या चीज़ है, तो आप ये वाला भी आंसर का यूज कर सकते हैं। तो जानकारी रहना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, दरअसल में ये जो इंटीग्रल आप देख रहे हैं, ठीक है, मैं इसका एक्चुअली अभी कुछ चीज़ें बताया नहीं हूँ, वैल्यू कुछ अभी बताया नहीं है, इसलिए हम जस्ट आ नहीं रहे हैं, नहीं तो आपको जस्ट बताते कि ये जो दरअसल में जो गामा जो फंक्शन है, मतलब ये जो इंटीग्रल है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल है। तो बना तो आप 12th वाले मेथड से भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए मतलब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल्स को मतलब ये गामा फंक्शन की मदद से बहुत इजी वे में एक लाइन में बनाया जा सकता है। नहीं तो बनाने के लिए कई एक पन्ना लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा, है ना। तो आइए, अब कैसे उतना इजी होगा, कैसे क्या होगा, कैसे ये कॉम्प्लिकेटेड है और कैसे ये गामा फंक्शन से बहुत इजी हो जाएगा, उन सब चीज़ों के लिए 1 से 2 मिनट का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। पहले मैं कुछ वैल्यूज बता दूं, फिर आपको, फिर उसके पश्चात आप इन सब चीज़ों के बारे में समझेंगे, ठीक है। सो आइए, सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट जो बातचीत है वो ये है, क्वेश्चन ही की तरह है, तो मैं लिख भी देता हूँ, एक्चुअली पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में, तो इसलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। बाद बाकी रिजल्ट है ये, मतलब प्रॉपर्टीज है, गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज है, जिसको कि मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। कि प्रूव दैट गामा n+1 की जो वैल्यू होती है वो n गामा n के बराबर होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको, ये चीज़ ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, सिर्फ इतना दे देगा एग्जाम में और पूछेगा कि डॉट 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 बताइए इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, तो आप क्या बता सकते हैं? n गामा n। लेकिन मैं आपके सामने में इसे एक क्वेश्चन के भी रूप में लिख दिया हूँ ताकि आपकी समझ शक्ति अच्छी बने, ठीक है। ये PPU 2015 में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा भी गया हुआ है, ठीक है, कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, तो आप क्या आंसर देंगे? n गामा n के बराबर होती है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, ये इस सिंबल को हम लोग उल्टा, जो L देख रहे हैं आप, इसको हम लोग गामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गामा, ठीक है। सो चलिए हटाइए इसको, आइए आपको ये देखना है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर कैसे होती है, तो उस चीज़ को समझते हैं। प्रूफ
ठीक है। वी हैव, आपके पास जो है उसी से हम चलेंगे। आप जानते हैं कि इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसकी जो वैल्यू होती है वो गामा n के बराबर होती है। इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बात क्या है कि आपको चाहिए यहाँ पे n+1 चाहिए, ये देखिए। तो आप इसमें एक काम कीजिए कि पुट कर दीजिए n+1 फॉर n के जगह पर आप n+1 इसमें पुट कर डालिए। तो जब आप वो पुट करेंगे तो आपके पास में क्या चीज़ मिलेगा, देखिएगा गामा, और इस n के जगह पर n+1 रखना है, ठीक है। सो क्या होगा, n+1 बराबर इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट x का पावर, देखिए मैं रखने के लिए जा रहा हूँ, ये जो n है ना उसके जगह पे हम रखने के लिए जा रहे हैं n+1, ठीक है। और माइनस का जो 1 है तो वो हम वैसे का वैसे एज इट लिख दिए, ठीक है। ई टू दी पावर माइनस एक्स है और इनटू में dx है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब आप देखिए कि यहाँ पे +1 -1 कट गया, तो आपके पास में क्या चीज़ बचता है, आपके पास में बचता है गामा n+1 की वैल्यू इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट, और x का पावर क्या चीज़ बच गया, n, ठीक है, और इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स और इंटू dx, ठीक है। अब एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास में हम जानते हैं कि गामा n की वैल्यू जो होती है वो 0 से इनफाइनाइट x टू दी पावर n माइनस 1 ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, कुछ इस प्रकार की चीज़ को हम लोग गामा n कहते हैं। तो आपको चाहिए x का पावर n माइनस 1, तो अभी लाना है, तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। क्या काम करना पड़ेगा, तो इसको ना एक बार इंटीग्रेट कर दीजिए। तो यहाँ पे व्हाट इज दिस, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन का यहाँ पर प्रोडक्ट दिखाई पड़ रहा है। तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट के लिए आप किसका यूज करेंगे, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जो क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा। यदि अगर आपको ध्यान पर नहीं है तो मैं एक बार लिख देता हूँ। इंटीग्रल दो फंक्शन के प्रोडक्ट पर अप्लाई होता है u इंटू भी इंटू डी एक्स। तो इसमें रहता है जनरली कि u बाहर, यानी कि फर्स्ट फंक्शन बाहर, और v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल जो बाहर किए थे ना उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी कि u का डिफरेंशिएशन, और फिर अगेन v का इंटीग्रेशन। इस चीज़ को ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और फिर से dx लगा दीजिए। ये चीज़ है आपका क्या चीज़, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को डिफाइन करने के लिए आप यहाँ पर आईलेट का यूज करते हैं, ILATE, ठीक है। और इसकी मदद से आप डिसाइड कर पाते हैं जो फंक्शन पहले आता है। सपोज कीजिए कि आपके पास पहले अलजेब्रिक फंक्शन आ गया, और फिर मान लीजिए कि आपके पास में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। तो पहले अलजेब्रिक है तो अलजेब्रिक को यू कहेंगे, बाद में एक्सपोनेंशियल है तो उसको भी कहेंगे। फिलहाल आते हैं इस इंटीग्रेशन पे। तो इसमें आप देखिए कि आइलेट में कौन सा चीज़ है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल तो कोई बात ही नहीं है, ये u और ये भी सही ही लिखा हुआ है और इस रूल पर ये चलेगा। तो सबसे पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बनाते हैं, ठीक है। सो गामा n+1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सबसे पहले इंडेफिनिट बनाइए, बाद में ये 0 से इनफाइनाइट लगा दीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा, x का पावर n बाहर
और e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, और फिर क्या होगा कि या फिर डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, या तोड़ करके लिखना चाहते हैं तो तोड़ के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सो माइनस का साइन, इंटीग्रल, अच्छा उसके पश्चात क्या, तो जो है सो कहाँ गया भाई, हाँ x का जो पावर n है उसका डिफरेंशिएशन आपको लिखना पड़ेगा। और इनटू में फिर से e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिखना पड़ेगा, और इनटू में dx। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और अब आपको लिमिट लगाना है तो लगा लीजिए, 0 से इनफाइनाइट है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं। आपके पास में गामा n प्लस 1 की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, x का पावर n इंटू e टू दी पावर माइनस एक्स बाय माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन हमने लिखा, और माइनस का इंटीग्रल, आप इसका डिफरेंशिएशन लिखिए। डिफरेंशिएशन क्या चीज़ होता है, तो वो होता है पावर पीछे पावर में से एक कम। ठीक है, और फिर e टू दी पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन लिखिए, तो वो क्या चीज़ हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस एक्स बाय माइनस 1, और इनटू में ये dx है तो ये dx लिख दीजिए। ठीक है, लिमिट 0 से इनफाइनाइट है तो यहाँ पर भी लगा देते हैं, अच्छे से लगा देते हैं, यहाँ पर भी 0 से इनफाइनाइट, और ये तो इंटीग्रल है तो यहाँ पर ही लगा देते हैं 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से गामा n प्लस 1 बराबर, ये माइनस बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, चलो भाई निकाल लिया, तो x का पावर n e टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है, 0 से लेके इनफाइनाइट, माइनस इंटीग्रल क्या चीज़ है, ये n आप बाहर कर लीजिए। ठीक है, और ये माइनस भी बाहर कर लीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट, और अंदर में क्या सब चीज़ें बचेंगी, तो ये सब चीज़ें बच जाएंगी, x का पावर n माइनस 1 e टू दी पावर माइनस एक्स और इनटू में dx। ठीक है, सो इम्प्लाइज गामा n प्लस 1 बराबर क्या होगा, तो अब इसमें लिमिट डालिए। माइनस का क्या हो जाएगा, x टू दी पावर इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट, और माइनस का क्या हो जाएगा, x टू दी पावर x की जगह पर 0 रख रहे हैं ना। देखिए एक चीज़ तो हम भूल ही गए, यहाँ पर x की जगह पर वैल्यू रखना है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको करेक्ट कर लीजिए कि इनफाइनाइट का पावर n और इंटू e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट, और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 0 का पावर n और इंटू e टू दी पावर माइनस 0, जहाँ जहाँ था x वहाँ वहाँ हमने रख दिया, प्लस में n और इंटू 0 से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक्चुअली आप जानते हैं कि इंटीग्रल 0 से लेके इनफाइनाइट e टू दी x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू आपने पीछे जस्ट पढ़ा है, क्या होता है, गामा n, तो ये वैल्यू आपने पढ़ा है। ठीक है, पीछे आपने पढ़ा है ये वैल्यू, तो इतना के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, गामा n लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया गामा n। ठीक है, सब लोग जानते हैं कि e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है, और 0 का पावर कुछ भी हो ये भी 0 होता है। इस प्रकार से आपके पास में गामा n प्लस 1 की जो वैल्यू है
वो माइनस का, ये कैलकुलेट करने पे फाइनली 0 आ गया, तो माइनस लिखना कोई बात ही नहीं है। 0 प्लस n गामा n, और इस प्रकार से आपके पास में गामा n प्लस 1 की जो वैल्यू है वो n गामा n के बराबर आ गई। तो ये आपका रिजल्ट रहा, ठीक है, और ये आपका प्रूवमेंट भी रहा। तो इसको हमने प्रूव भी किया। आप इसको याद भी रखें कि इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता रहता है, तो इसको याद रखना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके बहुत देर से जो आप बेकरार थे, उस चीज़ का हम आंसर देने के लिए आपको जा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात, आप कैलकुलेट करना चाहते थे ना हमेशा से कि गामा n की वैल्यू क्या होगी, गामा 5 की वैल्यू क्या होगी, गामा 6 की वैल्यू क्या होगी, मतलब ये सब वैल्यू न्यूमेरिकल में क्या होगा, तो उसी पर आ रहे हैं। और देखिए नेक्स्ट जो है, तो मैं है तो प्रॉपर्टीज गामा फंक्शन का, लेकिन मैं क्वेश्चन के तौर पे लिखता हूँ, मतलब क्वेश्चन इसलिए लिख देता हूँ ताकि आपके माइंड में बना रहे, ठीक है। सो मैं क्वेश्चन के तौर पे लिखता हूँ कि प्रूव दैट दिस, लेकिन आप उसको रिजल्ट के तौर पे जो उसका प्रॉपर्टीज है उसके तौर पे याद रखेंगे। प्रूव दैट गामा n प्लस 1 की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, फैक्टोरियल n के बराबर। सो आइए देखिए, आपसे एग्जाम में पूछ भी दे में भी कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, तो आप ये बता सकते हैं। बातें बहुत सारी मज़ेदार बातें हैं जो बतानी है, लेकिन वो अभी सारी मज़ेदार बातें आपको दिखाई पड़ने में 2-3 मिनट का भी टाइम है। जब इन सब चीज़ों को आप देखेंगे तब बहुत ग्रेट कंक्लूजन्स और एनालिसिस हम आपके सामने रखेंगे, जो आप देखेंगे तो आप अपनी खुशी को संभाल नहीं पाएंगे कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को हम इतना ईजी वे में कैसे देख पा रहे हैं, बड़े से बड़े क्वेश्चंस को। तो मैं जो बेस ढांचा तैयार कर रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा देखिए, बेस मजबूत रहेगा तो बिल्डिंग भी स्ट्रांग बनेगी, अच्छी बनेगी, जब सब कुछ अच्छा डालेंगे। तो बस 1 सेकेंड होल्ड कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखिए, बात कर रहे थे हम लोग इसके प्रूवमेंट पर, थोड़ा सा प्रूव कर देते हैं। वी हैव सॉल्यूशन में तो हम हमेशा आपको पीछे से ही लेकर के चलेंगे, जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं। तो अभी आपने देखा है वी हैव, अभी आपने प्रूफ किया है ऊपर में कि गामा n प्लस 1 की जो वैल्यू होती है वो n गामा n के बराबर होती है। इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप इसमें पुट कीजिए इस n के जगह पर, ठीक है। क्या पुट कीजिए, तो फुटिंग n बराबर n डालिए, n-1 डालिए, n-2 डालिए, n-3 डालिए, चलते चलते 3 डालिए, 2 डालिए, 1 डालिए, ठीक है। ये जो n है ना, इस n के जगह पर आप n, n-1, n-2, n-3, 3, 2, 1 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट n-3, n-2, n-1 और n तक डालना है, ठीक है। इसके जगह पे ये सारी वैल्यूज आपको इसमें डालनी है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ सक्सेसिवली, SUCCESSIVELY, जहाँ पर ये n जो है ना वो नेचुरल नंबर है, देखिए रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 चलते चलते n तक, ठीक है। सो ये नेचुरल नंबर्स है, इसको इसमें डालना है। तो वी हैव आपके पास में क्या चीज़ मिलेगा,
सो जब n की जगह पर n रखिएगा तो यही चीज़ रह जाएगा, नहीं n रखिएगा तो वही चीज़ रहेगा। मैं लिख करके दिखाता हूँ, गामा, और इस n की जगह पर मैं सिर्फ और सिर्फ n लिखूँगा, n, और प्लस में तो 1 है ये, कोई दिक्कत। बराबर में फिर से हम क्या लिखने के लिए जा रहे हैं, n, और गामा जो है सो n, n की जगह पर हमने सिर्फ n रखा तो वही चीज़ आया। अब n की जगह पर हम क्या रखेंगे, n की जगह पर n तो रख चुके हैं, अब n की जगह पर n-1 रखेंगे। आइए मैं लिख करके दिखाता हूँ, गामा, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो n है ना, वहाँ पर मैं n-1 लिखने के लिए जा रहा हूँ, n-1, ठीक है। सिंपली n की जगह पे लिख दिया, और प्लस में 1 है तो वो कौन लिखेगा, प्लस में 1, बराबर में। इसी तरह से हम n की जगह पर क्या लिखेंगे, n-1, ठीक है। तो हम लिखते हैं, कहने का मतलब ब्लैक से लिखना है, n-1 हमने लिख दिया। फिर गामा, और ब्रैकेट के अंदर में भी n है तो n की जगह पर हम लिख रहे हैं n-1, लिख दिया हमने। इस प्रकार से ये तो कट गया, तो आपके पास में गामा n की जो वैल्यू हो गई वो हो गया n-1 और गामा n-1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। तो ये कब आया, ये आया जब आपने n की जगह पर n पुट किया। ये वाला रिजल्ट आपने कब लाया, तो n की जगह पर आपने n-1 पुट किया तो ये रिजल्ट आया, समझ रहे हैं। ये जो रिजल्ट है ये एक प्रकार का फॉर्मूला भी है आने वाले समय में, मतलब आगे के लिए, आगे आप देखिएगा इसको फॉर्मूला भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। खैर जो भी हो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, इंतज़ार हो रहा है कि अब आप जो है सो n की जगह पर क्या चीज़ रखें, n-2 रखें, पुट n की जगह पर n-2 रखें। यही फॉर्मेट था ऊपर में, तो दिखिए रहा है, n की जगह पर n-2 रखिए। सो कैसे रखेंगे मैं दिखाता हूँ कि n-2 जो रखेंगे तो हाँ, आइए n-2 यहाँ पे रखिए, गामा, और ऐसे ऐसे से हम लिख देते हैं क्योंकि जहाँ पे चेंजिंग करेंगे सिर्फ वहीं पर लिखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ पर n है तो n की जगह पर हम n-2 रखेंगे, ठीक है, और प्लस में 1 है तो प्लस में 1 हम लिख देते हैं, और फिर जो है सो n-2, यहाँ पर n है ना तो n-2 लिखे, यहाँ भी n है तो n-2 लिखेंगे, समझ रहे हैं। आपके समझने के लिए ही इतना लाल हरा काला ब्लू कर रहे हैं। कैलकुलेट कीजिए तो 1 है माइनस का 2 है तो क्या हो जाएगा, गामा n-1 बराबर में क्या हो जाएगा, n-2 और गामा n-2, समझ रहे हैं। तो इसी तरह से ये चलता चला जाएगा, ठीक है, इसी तरह से यह चलता चला जाएगा। चलते चलते अब हम पुट करने के लिए जा रहे हैं कि n बराबर जैसे मान लीजिए 3 डाल रहे हैं, तो ऊपर वाली चीज़ आप लोगों को दिखाई पड़ रही है, यहाँ देखिए 3 डालेंगे तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पर 3 और 3, ठीक है। तो चलिए आइए यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा कि गामा 3 n की जगह, सॉरी ये तो पर नहीं, मतलब वहाँ पर तो 3 + 1, अच्छा मैं लिख देता हूँ 3 + 1 और बराबर में 3 गामा 3। सो इस प्रकार से आपके पास में क्या आ गया, गामा 4 की वैल्यू आ गई 3 गामा 3। अब आप क्या पुट करेंगे जी, तो अब आप पुट कीजिए
पुट n बराबर 2, तो क्या हो जाएगा, सो गामा मतलब 2 प्लस n प्लस 1 था तो 2 प्लस 1, अब बराबर में था n गामा n, यानी कि 2 गामा 2, n की जगह पर 2 डाले हैं, तो इससे क्या चीज़ हुआ, गामा 3 की वैल्यू आई और ये हुआ 2 गामा 2 के बराबर। नाउ अब आप पुट करेंगे क्या चीज़, n बराबर 1, सो 1 पुट करेंगे तो आपके पास में क्या चीज़ आ जाएगा, n प्लस 1 था ना, सो गामा 2 आ जाएगा, तो लिखिए देते हैं 1 प्लस 1, मतलब n प्लस 1 था तो 1 प्लस 1, n की वैल्यू 1 लिए हैं और बराबर में n गामा n, यानी कि 1 गामा 1, ठीक है। फाइनली ये चीज़, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं, गामा 2 इक्वल टू 1 गामा 1। इन सारी चीज़ों को कंबाइन कीजिए, तो कंबाइन करने पर आपके पास में क्या मिलेगा वो चीज़ आप देखिए, दिखेगा सरिया के अच्छा से। हे राम, आपके पास में है कि गामा n प्लस 1 की वैल्यू, तो उसको लिख सकते हैं n गामा n, ठीक है। चलिए, देयरफॉर गामा n प्लस 1 की वैल्यू n और गामा n, ठीक है। लेकिन गामा n की जो वैल्यू है वो क्या चीज़ है, तो आप देख लीजिए, गामा n की जो वैल्यू है वो n माइनस 1 और गामा n माइनस 1 है, तो ये वैल्यू लिखते हैं। बट गामा n की वैल्यू क्या चीज़ है, n माइनस 1 और गामा n माइनस 1, आप कॉपी पर भी लिखे होंगे। तो हम ये जो गामा n है उसके बदला में हम इतना तो लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। तो चलिए इसको डिलीट करके ना लिखते हैं, चलो भाई तुम हट जाओ, इसकी जगह पर क्या लिख दिए, n माइनस 1 और गामा n माइनस 1। लेकिन फिर आप ऊपर जा कर के देख लीजिए कि गामा n माइनस 1 की वैल्यू आप निकाले हैं n माइनस 2 गामा n माइनस 2, तो हम इसकी जगह पर इसको तो लिख ही सकते हैं, समझ रहे हैं। तो चलो भाई तुम हटो, उसका वैल्यू को लिखते हैं, क्या चीज़, n माइनस 2 गामा n माइनस 2। फिर आप देखेंगे कि गामा n माइनस 2 की वैल्यू n माइनस 3 और गामा n माइनस 3 है, तो ई का है लिखेंगे, इसका वैल्यू ही लिखते हैं, ठीक है। किधर गया यार, चलो साइड हो तुम लोग, हटो, उसको क्या लिखेंगे, n माइनस 3 और गामा n माइनस 3। इसी तरह से ये चलते 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 चला जाएगा, और क्या चीज़ पर थे, गामा 4 वगैरह का था, गामा 4 की वैल्यू 3 और गामा 3 आया था, तो 3 और गामा 3। लेकिन गामा 3 की वैल्यू आपके पास आया था 2 गामा 2, तो हम काहे इसको लिखेंगे, गामा 3 तुम हटो और इसकी जगह पर क्या लिख दिए, 2 गामा 2, और गामा 2 की वैल्यू क्या आया था, 1 गामा 1, लास्ट कर गया, ठीक है। हटिए भाई, आप लोग यहाँ तक पहुँच गए, तो गामा n प्लस 1 की वैल्यू खुलती जा रही है, यहाँ तक आई, लेकिन गामा 1 पर समाप्त हुई। गामा 1 का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको। सो आइए चलिए बात करते हैं गामा 1 की वैल्यू क्या होगी, इसका नाम 1 डाल देते हैं। अब बात करते हैं कि आप तो जानते हैं, वी नो दैट, आप जानते हैं कि इंटीग्रल 0 से लेकर के इनफाइनाइट x टू दी पावर n माइनस 1 e टू दी पावर माइनस x इंटू डी एक्स, इसकी जो वैल्यू होती है वो गामा n के बराबर होती है। अब हमें चाहिए गामा 1 की वैल्यू, यानी कि n की जगह पर हमें 1 डालना पड़ेगा, तो इसमें पुट कर देते हैं n बराबर 1, ठीक है। सो जब आप पुट करेंगे तो आपको क्या चीज़ मिल जाएगा, गामा 1 बराबर इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट
एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो आप जानते हैं कि ये वैल्यू कितना के बराबर हो गया, 1 के बराबर, बिकॉज x का पावर 0 हो गया और x का पावर 0 हो गया तो वैल्यू 1 हो गया। 1 हो गया तो चर्चे ख़त्म हो गया। सो गामा 1 बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट और e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू में dx। अब इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट कीजिए। तो कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा e टू दी पावर माइनस एक्स बट्टा में माइनस 1 और 0 से लेके इनफाइनाइट। तो बराबर में e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट और बट्टा माइनस 1 और फिर होगा माइनस e टू दी पावर माइनस 0 और बट्टा में माइनस 1। ठीक है, यही होता है। एक बार अपर लिमिट, एक बार माइनस में लोअर लिमिट। तो आपके पास में ये वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप तो जानते हैं कि e टू दी पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या चीज़ होती है, 0 होती है। ठीक है, तो बात ही ख़त्म हो गया। तो क्या हो जाएगा, 0/1 माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस में, और e टू दी पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। मतलब कोई भी चीज़ का पावर 0 हो तो वैल्यू 1 होता है। अब माइनस 0 प्लस 0 ये सब तो आप समझते ही हैं कि माइनस 0 होता नहीं है, दरअसल माइनस 0 होते हुए वो 0 कहलाता है। सो दिस वैल्यू बिकम्स 1/1 हो जाएगा। ये देखिए माइनस माइनस हम काट चुके हैं इसलिए प्लस 1 लिखे हैं, तो प्लीज़ इस बात को ध्यान दीजिएगा। सो दिस वैल्यू बिकम्स 1 बिकॉज 0/1 तो 0 हो गया। ठीक है, सो इस प्रकार से आपके पास में जो गामा 1 की जो वैल्यू है वो आपके पास में क्या चीज़ आ गया, गामा 1 की वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब इस वैल्यू को उठा करके आप इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर डाल दीजिए, यहाँ पर 1 डाल दीजिए। ठीक है ना, तो चलिए, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, तो समीकरण नंबर 1 से आपके पास में गामा n प्लस 1, मैं एक बार लिख देता हूँ क्या चीज़ आया था, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 डॉट 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 3 2 1 और गामा 1, यही आया था आपके पास में। और अब तो आप देख चुके हैं कि गामा 1 की वैल्यू 1 होती है। सो यहाँ पर आपको इसके बदला में आप क्या लिख देंगे, 1, तो 1 लिख देंगे तो सिर्फ इतना तक रह जाएगा। ठीक है, सो इस प्रकार से गामा n प्लस 1 की वैल्यू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 और इंटू डॉट 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 3 2 1। और आप सब आदमी जानते हैं, सब लोग जानता है कौन सी बात को, कि सब लोग जानता है कि जो है सो फैक्टोरियल n की जो वैल्यू होती है वो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने, है ना, चलते चलते जो है सो कहाँ तक जाती है, n तक, n से पहले n माइनस 1, n माइनस 1 से पहले n माइनस 2 और चलते चलते इस तरीके से जाती है। नहीं, तो हम जानते हैं कि n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसकी वैल्यू होती है फैक्टोरियल n। सो इस प्रकार से जब हम लोग ये सब चीज़ जानते हैं तो कोई बात ही नहीं है, ये हम लोग जानते हैं कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, गामा n के बराबर होती है। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा फैक्टोरियल टॉपिक। सो इस प्रकार से गामा n प्लस 1 की जो वैल्यू हुई वो इसकी बदले में क्या लिख देंगे, फैक्टोरियल n। ठीक है, और इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड,
PROVED। प्रूफ हो गया। अब इसकी मदद से आप किसी भी कोई भी गामा वाला चीज़ को वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब तो सबसे पहले इस फार्मूला को समझिए कि फार्मूला है किस तरीके से बना हुआ है, तो उस चीज़ को समझिए। मतलब ये बात रहा, आपको याद भी रखनी चाहिए कि गामा n+1 की जो वैल्यू होती है वो फैक्टोरियल n के बराबर होती है। मतलब होती क्या चीज़ है कि यहाँ पर जो चीज़ लिखा रहता है वो n+1 रहता है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, n का फैक्टोरियल, यानी कि n+1 है ना, तो उसमें से एक हट जाता है, यानी कि एक कम का फैक्टोरियल। ठीक है, ये इसका लॉजिक हुआ। मतलब सिंपली आप गामा n की बात करें तो यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगा, n-1 का फैक्टोरियल। तो इस बात को आप ऐसे बोलिए या फिर ऐसे बोलिए, बात क्या है, बराबर है। यहाँ पर जो चीज़ लिखी रहती है उससे यहाँ पर एक कम का फैक्टोरियल, यहाँ पर जो चीज़ लिखा हुआ है उससे एक कम का फैक्टोरियल, कहीं भी लिख सकते हैं, कहीं भी समझ सकते हैं। अब मैं इधर से बताता हूँ। यदि अगर आप n के जगह पर मान लीजिए कि कुछ भी रखना चाहते हैं, n के जगह पर मान लीजिए कि 0 ये रखना, वैसे तो नेचुरल नंबर हम बोल दिए हैं पीछे, और गामा 1 की तो वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं। वैसे अगर आपको निकालना है तो निकाल सकते हैं। पुट n बराबर, आप इसमें 0 1 2 3 डॉट 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 किसी भी चीज़ को रख सकते हैं। इसमें रखिए, डालिए, क्या चीज़ होगा, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, गामा वैसे n बराबर 0 डालना नहीं रहता है, लेकिन आपको इच्छा है तो डाल सकते हैं। इसमें 0 + 1 बराबर में फैक्टोरियल 0, कहने का मतलब दोनों जगह n के जगह पर डाल दिए, समझ गए ना, 0 0। सो गामा 1 बराबर फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है, सभी लोगों ने पढ़ा है, 1 होता है। ये देखिए आ गया। n की वैल्यू 2 डालिए, तो 2 डालिएगा तो क्या होगा, गामा मतलब n की वैल्यू अब 1 डालना है, तो 1 डालिएगा तो क्या होगा, 1 + 1 बराबर में 1 का फैक्टोरियल, n के जगह पर 1 हमने डाल दिया। सो हमारे पास में गामा 2 की वैल्यू कितनी आ गई, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। सो ये 1 आ गया, गामा 2 की भी वैल्यू 1। n के जगह पर 2 डालिए, तो n के जगह पर 2 डालेंगे तो कितना होगा जो है, सो 2 प्लस, अब तीसरा वैल्यू डालने के लिए जा रहा है, पेन चेंज कर देते हैं। आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, पुट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नहीं कि पुट n बराबर 1, यहाँ पर लिख देते हैं पुट n बराबर 0, समझने में अच्छा रहेगा। पुट n बराबर 2, तो क्या हो जाएगा, गामा 2 + 1 बराबर 2 का फैक्टोरियल। सो एक तो मैं इस तरीके से सिखा रहा हूँ, तो गामा 3 बराबर फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 1 × 2 यानी कि 2, यानी कि गामा 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 2। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको गामा 5 की वैल्यू चाहिए तो आप कैसे लिखेंगे, उससे एक कम, 5 से एक कम, बिकॉज आप जानते हैं कि गामा n+1 की वैल्यू किसके बराबर होती है, फैक्टोरियल n के बराबर होती है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो चीज़ लिखी रहती है उससे एक कम का फैक्टोरियल, तो यहाँ पर जो चीज़ लिखा हुआ है उससे एक कम का फैक्टोरियल आप लीजिए, तो कितना होगा, 4 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल मतलब 1 × 2 × 3 × 4, यानी कि 4 × 12 × 24, यानी कि गामा 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने कैलकुलेट करना सीखा। अगर इसको आप इस तरीके से भी देखें तो कोई समस्या नहीं है। मान लीजिए आपको इसमें पुट कर दीजिए n बराबर, जैसे मान लीजिए कि आपको 5 की वैल्यू चाहिए, पुट कर दे हैं। सो गामा 5 बराबर 5 - 1 का फैक्टोरियल, यानी कि 4 का फैक्टोरियल,
यानी कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 यानी कि 24। तो आपने ये देखा कि गामा 5 की जो वैल्यू होती है वो 24 होती है। ठीक है, कहने का मतलब दिस इज द फॉर्मूला। तो चाहे ऐसे याद रखिए चाहे ऐसे याद रखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हुआ। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया कि भैया ज़रा मुझे बताओ गामा 7 की वैल्यू कितना होगा, तो आप उसको कहेंगे कि 7 है, तो 7 में से 1 कम 6 का फैक्टोरियल नहीं, 6 की फैक्टोरियल मतलब 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6। ये कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72, 720 ये हो जाएगा। क्या कोई प्रकार का दिक्कत है? तो ये चीज़ तो ये याद में रखने वाली बात हुई नहीं कि इसकी जो वैल्यूज सब हैं वो सब चीज़ें आपको एकदम याद रहना चाहिए। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उन सब चीज़ों को आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिए। अब मैं एक लास्ट बात कह करके और आज के क्लास को समापन करूँगा। लास्ट बात कहने का मतलब ये नहीं है कि 1 मिनट में समापन कर रहे हैं, एक और रिजल्ट आपको दिखा रहे हैं फॉर्मूला, और तब ये बेसिक बिल्डिंग बन कर के तैयार हो जाएगा। और इसके पश्चात बहुत सारे जो है सो नए नए गपशप को आप लोग देखेंगे, जो कि बहुत बहुत लाजवाब होगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, है ना। मतलब बड़े से बड़े क्वेश्चन सब डील होंगे, एक एक लाइन में होंगे, 1 लाइन में, 1 लाइन में देखेंगे और हवा में उड़ जाएगा। चलिए आइए, है तो नोट की बात, लेकिन मैं तो क्वेश्चन के रूप में लिखूंगा। ठीक है, सो नेक्स्ट एक और बात और उसके साथ समापन होगा आज का क्लास, बीटा फंक्शन। सो देखिए, अब ये नहीं कि बीटा फंक्शन समाप्त हो रहा है, मतलब क्वेश्चन नहीं समाप्त हो, क्वेश्चन तो अब शुरू होगा इसके पश्चात नेक्स्ट लेक्चर में। आज तो ये तो बीटा फंक्शन है क्या, दिस है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे दिस है दैट है, वो चीज़ देखें। और इन सब गपशप को हटा करके तब नेक्स्ट लेक्चर में, ये लेक्चर नंबर 1 हुआ बीटा फंक्शन पर, लेक्चर नंबर 2 में पूरी क्वेश्चन सब होगा इस पर, है ना। रिलेशन देखेंगे बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन में, जब डिफिनीशन लिख देंगे तब। सो ये बात करते हैं कि प्रूफ दैट, तो मैं तो है फॉर्मूला लेकिन मैं प्रूफ के फॉर्म में लिखता हूँ। प्रूफ दैट कि गामा n बाय फैक्टोरियल n, ए है क्या लिख रहे हैं हम गामा n बाय a टू दी पावर n, इसकी जो वैल्यू होती है, मतलब थोड़ा समझने के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए लिखते हैं क्या। ठीक है, मैं ज़रा बताना चाहता हूँ कि 0 से लेके इनफाइनाइट x टू दी पावर n-1 और e टू दी पावर -x इंटू dx रहता है, तो इसको लिखा जाता है गामा n। ठीक है, अब वही बात हम यहाँ पर लिखने के लिए जा रहे हैं कि यदि अगर 0 से इनफाइनाइट हो और x टू दी पावर n-1 ही हो, लेकिन e टू दी पावर -x के बदला में अब आपके पास में आ गया -a इंटू x और dx, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा गामा n पहले भी था, गामा n अभी भी रहेगा। ठीक है ना, बट्टा में आ जाएगा a का पावर n, ये जो a डाले हैं ना उस a का पावर यहाँ पर n आ जाएगा। तो अब प्रूफ दैट देखने में ठीक लग रहा है ना, कि इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, तो इसके बराबर होगी। ये प्रूफ दैट करना है, बहुत आसान सा प्रूफ है, 2 लाइन का है, आप लोग आराम से देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, इससे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे भाई, इसी पर तो एकदम सारा खेल बनेगा, मतलब और भी मज़ेदार बात बनेंगी, है ना। तो आप देखिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस चीज़ को।
नहीं, बहुत मज़ेदार बात लगेगा। अरे इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। 0 से इनफाइनाइट एक्स टू दी पावर मान लीजिए 50 है, इंटू ई टू दी पावर जो है सो माइनस 12x है, कुछ हो है, इंटू में dx है, तो आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिए n-1 रहता है तो यहाँ पर n लिखते हैं, यानी कि यहाँ पर जो चीज़ रहता है उस चीज़ से एक ज़्यादा लिखते हैं, तो हो गया सिंपल। इसका आंसर यहाँ पर जो चीज़ है उससे एक ज़्यादा, यानी कि गामा 50 अब बट्टा में क्या चीज़, तो ए का मतलब 12, तो 12 का पावर कितना, तो सॉरी ये देखिए गामा 50 है तो 50 से लिख दिए, 50 है तो 51 ना लिखेगा, अब 12 का पावर क्या चीज़ 51, दिस इज योर आंसर। अब गामा 51 की वैल्यू कितनी होगी, तो फैक्टोरियल 50 अब बट्टा में 12 का पावर 51, दिस इज योर आंसर। समझ रहे हैं, बहुत सारा गपशप है, अभी हड़बड़ा करके मत कुछ देखिए, सब गपशप होगा, धीरे धीरे होगा, है ना। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को भी आप देखेंगे तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, है ना। अब जैसे मान लीजिए आपको फिर भी देखिए, हम कहते हैं 0 से इनफाइनाइट एक्स का पावर मान लीजिए कि 20 है, ई टू दी पावर माइनस एक्स है, इंटू डी एक्स है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो आपने देखा है कि 0 से इनफाइनाइट एक्स का पावर n-1 ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू होता है फैक्टोरियल n गामा n। यहाँ पर जो चीज़ रहता है ना, तो यहाँ पर जो चीज़ रहता है तो वहाँ से एक ज़्यादा का जो है सो गामा होता है, तो यहाँ पर जो चीज़ है उससे एक ज़्यादा ले लीजिए, तो गामा 21 हो जाएगा। गामा 21 की वैल्यू क्या होती है, बोलिए गामा 21 की वैल्यू क्या होती है, तो गामा 21 की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ से देख लीजिए ना, गामा n की वैल्यू क्या होती है, तो n-1 का फैक्टोरियल, मतलब एक कम का फैक्टोरियल, तो 20 का फैक्टोरियल है, 20 का फैक्टोरियल जो होता है सो वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, सो इसकी वैल्यू ये हो गई। तो इसलिए सारे गपशप को समझने के लिए थोड़ा सा समय दीजिए, ताकि अच्छे से अच्छे गपशप को आप समझ पाएंगे। चलिए इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। बहुत हुआ गपशप, इसका प्रूफ लिख करके हम अपनों कार्यभार से थोड़ा सा समापन छुट्टी लेंगे, और चूँकि 57 मिनट का क्लास हो चुका है, तो इस पर जो है सो सारा गपशप आगे करेंगे। पहले इसका प्रूफमेंट देखते हैं। आइए प्रूफ में, चलिए प्रूफ में आते हैं। तो वी है आपके पास में है, देखिए सब हमेशा गपशप लेकर के चलेंगे शुरुआती से, कहीं भी आगे वाला गपशप नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि 0 से लेकर के इनफाइनाइट एक्स टू दी पावर n-1 ई टू दी पावर माइनस एक्स और इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो सब लोग जानता है, दुनिया का सब लोग जानता है कि इसकी वैल्यू गामा n के बराबर होती है। ठीक है, गामा n के बराबर होती है, बढ़िया बात है। तो हम कहे क्या कि ये तो पर x की जगह पर हमको लाना है ax, तो हमने पुट कर दिया कि x बराबर ए वाई, वेरिएबल बाद में चेंज कर लेंगे, अभी लेके चलिए x बराबर ए वाई पुट कर दिया। तो ठीक है भाई, अब तो जो चीज़ पुट करते हैं उसको डिफरेंशिएट भी करना पड़ता है, करो डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा भाई, x का डिफरेंशिएशन 1 बराबर a तो कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, सो dx इक्वल टू a इंटू डी वाई, ये आपके पास में आ गया। ठीक है, सो चलिए यहाँ पर वैल्यूज सब डालिए। अरे भैया लिमिट नहीं चेंज कीजिएगा, लिमिट चेंज कीजिए व्हेन, इसको थोड़ा सा वैल्यू निकाल लीजिए ना कि यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, तो x बाई ए, व्हेन जब x की, ये तो x के अनुसार ना लिमिट है, तो y के अनुसार अब लिमिट लाना पड़ेगा ना, तो व्हेन जब x बराबर 0 तो y बराबर कितना होगा, जब x की जगह पर 0 दीजिएगा तो 0 बाई ए इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, नहीं क्या हो जाएगा 0। अच्छा, एंड जब x की वैल्यू इनफाइनाइट रखिएगा तब, इनफाइनाइट रखिएगा तब, तो x की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट बाई ए इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी कि y की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, सो y बराबर भी इनफाइनाइट, मतलब लिमिट वही है, पहले भी x में 0 से इनफाइनाइट था, अभी भी y में 0 से इनफाइनाइट, लिमिट पे कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, चलिए
गामा एन बराबर, सो हमारे पास में लिमिट वही है 0 से इन्फिनिट। अब रही बात x की जगह पे क्या लिखेंगे, x की जगह पर लिखेंगे ए वाई। सो ए वाई का पावर n-1 इंटू e टू दी पावर माइनस x है यहाँ पर भी, तो x की जगह पर ए वाई लिखेंगे। सो ए वाई इंटू में dx है, dx की वैल्यू हमारे पास में क्या चीज़ आया है, तो a इंटू डी वाई, ये हमारे पास में आया है, हो गया। चलिए, सो गामा n की वैल्यू 0 से लेके इनफाइनाइट, और इस ब्रैकेट को थोड़ा सा तोड़िए तो क्या हो जाएगा, a का पावर n-1 और y का पावर n-1, e टू दी पावर माइनस ए वाई, और इंटू में a का पावर 1, अरे भाई यहाँ पर की बात कर रहे हैं, इंटू में डी वाई। तो आप तो जानते हैं कि यहाँ पर इसको और इसको बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, तो a का पावर n-1 इंटू a का पावर 1, तो a का पावर n-1 प्लस 1 यानी कि a का पावर n हो जाएगा। ठीक है, सो क्या लिखेंगे हम लोग, गामा n इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट a का पावर n, y का पावर n-1, e टू दी पावर माइनस का ए वाई इंटू में डी वाई। ये बेचारा कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। सो गामा n बराबर a का पावर n 0 से इनफाइनाइट y का पावर n-1 e टू दी पावर माइनस ए वाई इंटू में डी वाई। इसको लेफ्ट साइड ले आइए तो बट्टा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गामा n बट्टा में a का पावर n बराबर 0 से इनफाइनाइट y टू दी पावर n-1 e टू दी पावर माइनस ए वाई इंटू में डी वाई। वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, यू नो दैट इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर a से b है, आपके पास fx dx है, तो आप उसको a से b अगर ft dt भी लिख देते हैं तो कोई समस्या नहीं होती है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज होता है। तो गामा n और बट्टा a का पावर n बराबर इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x का पावर n-1 e टू दी पावर माइनस ए एक्स इंटू डी एक्स, वाई की जगह पर x लिख दिए, और दुनिया का सब लोग जानता है। तो यही तो प्रूफ हमको करना था, देख लीजिए क्या करना था, यही लाना था आपको, PROVET, हम आपको यही तो प्रूफ करके दिखाना चाह रहे थे। तो इस प्रकार से आपने क्या सीखा, नहीं यही नहीं बताना चाह रहे थे कि इसकी वैल्यू इतना होगा, तो ये प्रूफ हो गया। तो मैं ज़रा जो सब चीज़ें जो पढ़ाया हूँ आज उस पर थोड़ा सा एक बार रिकॉलिंग कर देता हूँ कि आपको हमने क्या सब चीज़ें पढ़ाया है, तो रिकॉल ज़रा कर लीजिए। लास्ट में जाते जाते आपने ये देखा कि इंटीग्रल 0 से लेके इनफाइनाइट x का पावर n-1 इंटू e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, इसकी जो वैल्यू होती है वो गामा n के बराबर होती है, यानी कि यहाँ पर जो पावर होता है उससे एक ज़्यादा यहाँ पर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको हमने पहली बात बताई। ठीक है, ये एक बात हुई जो है सो दूसरी नंबर बात हमने आपको ये बताया, दूसरी नंबर बात में कि 0 से इनफाइनाइट x का पावर n-1 e का पावर माइनस ए एक्स रहे तब डी एक्स रहे, तो गामा n तो ठीक है, उसके बट्टा में एगो a का पावर n भी डालना पड़ेगा। ये हमने आपको दूसरी नंबर बात दिलाई। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तीसरी नंबर बात हमने आपको दिखाया कि गामा n प्लस 1 की जो वैल्यू होती है वो फैक्टोरियल n के बराबर होती है, ये भी याद रखें। ऐसे याद रखिए या ऐसे याद रखिए कि गामा n की वैल्यू n-1 का
फैक्टोरियल के बराबर। ठीक है। अच्छा, हमने ये भी, आप ये भी मत भूलिए कि जो है सो आपको हम ये भी बताए थे कि गामा n प्लस 1 की जो वैल्यू होती है वो n गामा n के बराबर होती है, सबसे शुरुआत में बताए थे। तो ये सब रिजल्ट्स हैं, इसको ध्यान रखिए। ठीक है। साथ ही साथ छोटी छोटी बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि गामा 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और कुछ स्पेशल बातें आपको बता दें कि गामा 0 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। और गामा माइनस n की वैल्यू, गामा माइनस n की वैल्यू भी इनफाइनाइट होती है। मतलब गामा -2, गामा -5, गामा -7 कुछ भी रखिएगा, उन सब की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है। तो ये सब चीज़ याद रखिए। यहाँ पे n एक नेचुरल नंबर होता है। ठीक है। तो ये सब गामा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ थे। ये जितनी भी चीज़ देख रहे हैं ना, ये जितने भी देख रहे हैं, ये जो आपने जो देखा, ये सारे के सारे क्या चीज़ हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। ठीक है। गामा फंक्शन की क्या चीज़ है, प्रॉपर्टीज है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव वगैरह में ये सब पूछता रहता है ना। ऑब्जेक्टिव में ये भी, और ऑब्जेक्टिव में यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है। ये सब तो हुआ। क्लास 1 घंटा 6 मिनट का हो गया, बावजूद फिर भी एक लाइन फिर भी जाते जाते हम बोलना चाहते ही हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक लाइन तो देखिए लीजिए। हमारे कहने का मतलब है कि अब आपके पास में मान लीजिए हमने बताया था कि ये बीटा फंक्शन को जो लाया गया है, गामा फंक्शन को जो लाया गया है, वो कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए लाया गया है। अब कहने का मतलब आप लोग अभी तक में देख चुके हैं कि 0 से लेके इनफाइनाइट x टू दी पावर n-1 इंटू है e टू दी पावर -x इंटू dx बराबर होता है गामा n। ये आप लोग देख चुके हैं, ये आप लोग देख चुके हैं। तो हम कहते हैं कि अब देखिए लॉजिक क्या है, इतना पर जो चीज़ रहता है उससे एक ज़्यादा का फैक्टोरियल थी, मतलब यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो आपके पास में जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया कि इंटीग्रल 0 से लेकर के इनफाइनाइट x का पावर 5 इंटू ई टू दी पावर -x इंटू dx, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो कितनी होगी आप जानते हैं। यहाँ पर जितना लिखा रहता है उससे एक ज़्यादा यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, गामा 5, यहाँ पर 5 है तो उससे एक ज़्यादा लिखिए, क्या चीज़ लिखाएगा, 6 लिखाएगा। और गामा 6 की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो आप याद कीजिए गामा n की वैल्यू किसके बराबर होती है, n-1 का फैक्टोरियल। नहीं, यानी कि यहाँ पर जो चीज़ होता है उससे एक कम का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर 6 है तो क्या चीज़ हो जाएगा, 5 का फैक्टोरियल। 5 की वैल्यू कितनी होती है, जो है सो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, यानी कि वैल्यू कितना के बराबर हो जाएगा, 5 का 20, 20 दिया 60, 60 दूनी 120, 120 के बराबर। ये आंसर हो गया। देखिए अगर इसी क्वेश्चन को 12th में पूछता तो इसको 5 बार आइलेट से इंटीग्रेट करना पड़ेगा तब जा करके बनेगा, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा बनाना। देखिए ना, एक और लॉजिक वाली बात हमको दिखाई सामने पड़ गई है। कौन सी बात, बहुत मज़ेदार बात जो बताया नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगर काहे नहीं ज़रूरी है लिखने का, काहे नहीं हम डायरेक्ट इसका आंसर यहीं पर जो है सो चले आएँ, कैसे आएंगे सो भी बताते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये तो पर 5 है ना, तो सीधी सी बात 5 का फैक्टोरियल। क्या नहीं हुआ मज़ेदार, तब है ना। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने दे दिया 0 से इनफाइनाइट x का पावर 50 दे दिया, समझ गए, e टू दी पावर जो है सो -x इंटू डी कुछ भी है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 50, सीधा सा बात। नहीं, ये तो पर जो चीज़ लिखा हुआ है उस चीज़ का फैक्टोरियल। क्या कोई समस्या है,
तो बस हो गया। अब फैक्टोरियल 50 का वैल्यू कितना होता है वो आप कैलकुलेट कीजिए, वो हम नहीं बताएंगे। तो एक तो ये हुआ, तो इस पर कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो दोस्तों खाली ध्यान रखिएगा कि x का जो यहाँ पर पावर रहेगा e⁻⁻x रहेगा, तब ये जो है सो आपको इसको लगाना है और 0 से इन्फाइनाइट रहना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा फार्मूला का यूज कीजिए। दूसरा फार्मूला क्या था, इंटीग्रल 0 से लेके इन्फाइनाइट x⁻n−1 e⁻−ax इंटू में dx। तो इसकी वैल्यू हमने बताई थी कि गामा n बट्टा a⁻n, यही हमने बताया था, यही बताया था ना। अब देखिए कि आप कुछ भी ले लीजिए ना, n के जगह पर और a के जगह पर कुछ कुछ लेते चलिए, बनाते चलिए। जैसे e⁻ हमने दे दिया 16, हे क्या लिखते हैं दो तेरी के, x का पावर 16 e⁻−2x इंटू में हमने दे दिया dx, 0 से लेकर के इन्फाइनाइट, ये क्वेश्चन हमने लिख दिया। तो इसका आंसर क्या होगा, आप जानते हैं यहाँ पर जो चीज़ रहता है उससे एक ज़्यादा का फैक्टोरियल नहीं। तो यहाँ पर 16 है तो 16 से एक ज़्यादा का फैक्टोरियल लीजिए, तो 16 से एक ज़्यादा कितना होगा 17, मतलब सॉरी फैक्टोरियल कहते हैं गामा 17 बट्टा में क्या हो जाएगा a⁻n नहीं। तो याद रखिए, तो a⁻n मतलब यहाँ पर जो है सो n, यहाँ पर भी n, समझ गया ना। तो क्या हो जाएगा 2 का पावर कितना हो जाएगा 17, नहीं हो गया। अब गामा 17 की वैल्यू क्या होती है, तो वो तो आप जानते हैं ना, गामा n की वैल्यू क्या होती है n-1 का फैक्टोरियल। सो इस तरीके से इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 16 का फैक्टोरियल, अब बट्टा में 2 का पावर कितना 16 नहीं। अभी कैलकुलेट कर लीजिए जो वैल्यू आ गया। सो कहने का मतलब बीच में इस टर्म को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ पर छलांग लगा सकते हैं कि यहाँ पर 16 है, तो सीधी सी बात है 16 का फैक्टोरियल बट्टा में ये वाला जो है सो 2 पावर 16। दिस इज योर आंसर। कुछ भी लिखा हो बना सकते हैं, क्या कोई दिक्कत है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने एक क्वेश्चन दे दिया कि इंटीग्रल 0 से इन्फाइनाइट x का पावर 50,000 या 50 कुछ भी है, e⁻ जो है सो माइनस मान लीजिए 200 करोड़, चाहे जब 12 लिख दिए, 12x इंटू में dx डाल दिए, भाई इसका आंसर क्या होगा, दुनिया जानती है 50 है, तो लिखेंगे 50 का फैक्टोरियल बट्टा में क्या चीज़, तो ये आएगा 12 का पावर 50, यही 50, समझ गया। अब आप अपना इसको सॉल्व कर लीजिए, जो वैल्यू आ गया सो आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ये सब था कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल, जिसको कि बनाने में 50 महीना लग जाता, लेकिन अब आसान हो गया इसकी मदद से बनाना, समझ गए ना। तो इस प्रकार से गपशप है। अब नेक्स्ट क्लास में जैसे बीटा फंक्शन का एक लाइन में डेफिनेशन था, तो वैसे ही एक लाइन में डेफिनेशन होगा, और उसके पश्चात हम लोग बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन में रिलेशन देखेंगे, और वही सब चीज़ आपके एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बनेगा, जो कि बहुत इजी और आसान सब चीज़ें हैं। आपको जो भी चीज़ें इसमें नहीं समझ में आई हो तो आप क्लास में भी हमसे पूछ सकते हैं, क्लास से भी कीजिएगा पढ़ने के लिए कॉलेज में। तो जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, मतलब जो भी बातें इसमें आपको नहीं क्लियर हो पाया है, तो ऐसे यदि वैसे तो मुझे आशा नहीं कि ऐसा कुछ भी आपको देखने को मिले कि कुछ समझ में नहीं आया हो। मैंने पूरा प्रयास किया है कि बहुत एक्सप्लेन करके समझाने का प्रयास किया है। फिर भी यदि अगर कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो तो वो आप जो है सो आइएगा क्लास में, तो हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बीटा फंक्शन के बारे में एक लाइन डेफिनेशन देखेंगे, और उसके पश्चात एक दो उनका प्रॉपर्टीज देखेंगे, और फिर एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन सब जो है सो लेकर के समापन करेंगे इसको, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ा दीजिए, और थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिए, कुछ शेयर भी कर दीजिए, जो आपके दोस्त मित्र सब हैं उनको भी फ़ायदा पहुंचाइए, आप भी फ़ायदा लीजिए, ठीक है।
तो मन से देखिए और चीज़ों को साथ साथ थोड़ा लिखने का भी प्रयास कीजिए, ज़्यादा समझ में आएगा। सिर्फ देखिएगा तो समझ में आ जाएगा लेकिन बाद में रहेगा नहीं माइंड में, तो देखिए भी लिखिए भी तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो थैंक यू आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। कमल का फूल ये रहा, ऐसे। ठीक है, ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए आप सभी। और ये क्या कह रहे थे हम, एक लाइन कि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट लेक्चर, उसमें ये लेक्चर नंबर 1 हुआ। लेक्चर नंबर 2 में आप नेक्स्ट लेक्चर जो कि लेक्चर 2 के नाम से जाना जाएगा, उसमें आप देखेंगे, रुकिए बढ़िया से लिख देते हैं, लेक्चर नंबर 02, उसमें आप बीटा फंक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, और एंड रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। इसी के साथ ये समापन होगा, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लिख देते हैं इसका नाम, लेक्चर नंबर कितना, 1, लेक्चर नंबर 1। ठीक है, कौन चीज़ है वो, बीएससी पार्ट 3, क्या ठीक है, रियल एनालिसिस का यह हमने पोर्शन बताया है। ये चीज़ रियल एनालिसिस में भी होता है, और इंटीग्रल कैलकुलस जो बुक होता है, INTEGRAL, इंटीग्रल कैलकुलस, उसमें भी बच्चों को पढ़ना पड़ता है। तो जिनके सिलेबस में हो इंटीग्रल कैलकुलस में, जिनको पढ़ना हो, तो वो भी एकदम बिल्कुल यही बात, सेम गपशप को पढ़िए, लिखिए, और एग्जामिनेशन का क्वेश्चन देखिए बना करके, क्वेश्चन बैंक है तो उससे चेक करके देखिए, सारे क्वेश्चंस आपको यही सब मिलेंगे। तो इस लेक्चर में तो एग्जामिनेशन के उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन नेक्स्ट वाला में खाली सब्जेक्टिव 10 नंबरी 5 नंबरी ये सब क्वेश्चन 16 मार्क्स वाला सब आएगा। थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।